नीमच के सीताराम जाजू कॉलेज में पूर्व छात्राओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व छात्राओं ने महाविद्यालय की पुरानी यादों को ताजा किया और साथ ही रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। शहर के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में नेक की गाइडलाइंस व शासन के निर्देशानुसार पूर्व छात्रा सम्मेलन सृजा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 2009 से 2022 तक की लगभग 35 छात्राओं ने उपस्थित होकर सर्वसहमति से एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्यों का गठन किया। अध्यक्ष के रूप में किरण नाहटा, सचिव रुचि वर्मा, सह सचिव भानुप्रिया, उपाध्यक्ष सपना आंजना व कोष अध्यक्ष मीनल सिंह ठाकुर को चुना गया। प्राचार्य डॉक्टर डबकरा ने पूर्व छात्राओं को संबोधित कर सभी को महाविद्यालय से जुड़े रहने व भविष्य में आयोजित की जाने वाली निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाकर महाविद्यालय के विकास के लिए सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में मुख्य प्रभारी के रूप में डॉक्टर साधना सेवक, डॉक्टर दीपा कुमावत, प्रोफेसर हरिसिंह राजपूत, प्रोफेसर सुनील कुमावत, प्रोफेसर रेखा पवार ने कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हुए सभी पूर्व छात्राओं का पुष्प से स्वागत कर उनसे महाविद्यालय के विकास हेतु सुझाव व पूर्व अनुभव आमंत्रित किए। अंत में आभार प्रोफेसर सेवक ने प्रेषित कर सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई प्रेषित की। पुरानी यादें हम लोगों ने बहुत अच्छे से ताज़ा करी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जो नया एल्यूमिनियम एसोसिएशन हुआ है यहाँ पे श्रजा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे लोगों के हेल्प करने में, जैसे कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज़। जी, एसोसिएशन क्या काम करेगा आपने जो बनाया है? एसोसिएशन यही है, जो भी आर्थिक स्थिति है, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, वो यहाँ आके कर सकते हैं। जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो साइकोलॉजिकल एंड अदर जो भी है, वो यहाँ पर आके कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा, हम सभी लोग सब आपस में मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉलेज छोड़े बहुत साल हो गए, तो फिर से मिलना सबसे बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स का सानिध्य प्राप्त हो जाता है हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस प्रकार का कार्यक्रम है कि सभी पूर्व छात्राएं संगठित होकर महाविद्यालय में कुछ कार्यक्रम हम साल भर आयोजित करें और किसी भी प्रकार से जुड़े रहें, आपस में संगठित रहें। और इसके अलावा हम जो अभी वर्तमान में जो छात्राएं हैं उनको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता करें या सेमिनार लगाएं या इस प्रकार की कुछ शैक्षणिक गतिविधियां करें। इसलिए हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन भी गठित करने जा रहे हैं जिसका नाम सृजा है, जिसके माध्यम से हम आगे कुछ गतिविधियाँ और करना चाहेंगे। पूर्व छात्राओं का मिलन समारोह जो इस जाजू कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य ये कि जो छात्राएं यहाँ से पास आउट हो गई हैं, उनका जुड़ाव महाविद्यालय से किसी न किसी रूप में तो रहता ही है, परंतु वो सम्मिलित रूप से नहीं हो पाता है। तो महाविद्यालय का उद्देश्य है कि जो छात्राएं हमारी आज देश के अनेक प्रांतों में, अनेक स्थानों पर कार्यरत हैं, समाज के अनेक हिस्सों में काम करती हैं, कोई सर्विस में है, कोई अपना बिजनेस कर रही है, उन सबको जोड़ करके हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी सफलता की स्टोरी जो हमारी छात्राएँ अभी वर्तमान में पढ़ रही है उनको बताएँ और उससे वो प्रेरित हों। साथ ही हम चाहते हैं कि कुछ जो उनका हुनर उनके पास है, पूर्व छात्राओं के पास, वो हमारी वर्तमान छात्राओं को ट्रांसफ़र हो। और एक उद्देश्य ये भी है कि हम चाहते हैं कि उनकी कोई समस्या हो, व्यक्तिगत या कोई सामाजिक या कोई और कोई समस्या अगर महसूस कर रहे हैं या वो कुछ हम महाविद्यालय से चाहते हैं, तो वो पूर्व हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि महाविद्यालय से उनका जुड़ाव ख़त्म हो गया है। हम उनको वो सहयोग भी करना चाहते हैं ताकि वो अपना करियर अच्छा बना सके या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें महाविद्यालय की तरफ से जो भी सहयोग बनेगा वो हम करेंगे। सर, कितनी छात्राएं थी और किस तरह का खास अनुभव रहा आपको? सर, छात्राएं तो लगभग 50 के आसपास रही है, पर जो अनुभव है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि सब में बहुत एनर्जी थी और सब बहुत उत्साह के साथ उसमें भाग लिया है। और वो चाहती हैं कि ऐसे आयोजन होते रहें, क्योंकि ये काफ़ी समय के पश्चात महाविद्यालय में हुआ है। तो उनका सजेशन था कि कम से कम साल में 3-4 मीटिंग्स ऐसी हो जिसमें कि हम बाहर की छात्राओं को भी आमंत्रित करके उनको सम्मानित कर सकें, क्योंकि बहुत सी छात्राएं आज नहीं आ पाई है बाहर होने के कारण। तो हम एक छात्र संघ, इनका पूर्व छात्राओं का संगठन भी बना रहे हैं और उसका फर्म सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ताकि ये प्रक्रिया सतत चलती रहे और वो आगे भी अपने यहाँ प्रोग्राम करेगी और उसमें महाविद्यालय भी उनका योगदान मतलब सहयोग करेगा और उनके सहयोग से हम यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आगे करने जा रहे हैं। मैं यहाँ की प्रथम बैच की विद्यार्थी हूँ और या यूँ कहिए कि हम नींव के पत्थर हैं और इस ज़मीन की मांग भी हमने ही की थी। और यहाँ से यादें इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक याद को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ हमको यहाँ के जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, हमको उन्होंने जो प्रदान किया है वो हम कभी भुला नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ाई के साथ यहाँ पर एक्टिव थे
और टीचर्स का जो कहना चाहिए कि हमारे लिए जो उनका योगदान था उसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छा योगदान था कि आज भी हमें याद आता है कि वास्तव में जब खुद टीचर बने तो समझ में आया कि टीचर का शिष्य के प्रति प्रेम क्या होता है। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं ज्ञानोदय महाविद्यालय में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राशिंदे की ये रिपोर्ट।